रोशनी बहू, जरा 2 कप चाय तो बना देना और साथ में बिस्कुट भी ले आना। खाली पेट चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है ना। जी माँ जी, बस अभी लाई। ये कहकर शकुंतला देवी की बड़ी बहू रोशनी चाय बनाने किचन में चली जाती है और गैस पर चाय चढ़ाने रख देती है, जिसमें वो इलायची, अदरक, सौंफ डालकर बढ़िया सी चाय बनाकर तैयार कर लेती है। फिर ट्रे में रखकर चाय कप में डालती है, जिससे थोड़ी सी चाय ट्रे में भी गिर जाती है और वो उसी ट्रे में बिस्किट भी रख देती है, जिससे सभी बिस्किट गीले हो जाते हैं। ओफो बहू, ये क्या है? अब ये बिस्किट कैसे खाऊंगी? सारे तो तूने इसमें मिक्स कर दिए। माँ जी, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आपने चाय में डुबो कर खाने ही थे। आप तो शुक्र मनाओ कि आपकी आधी मेहनत कम हो गई, ये अपने आप ही इसके साथ मिक्स हो गए हैं। ये बहू भी ना जाने कब सुधरेगी, कब बंद होगी इसकी बेकार की ये हरकतें। रोशनी शकुंतला देवी की बड़ी बहू थी, जो कि खाना पीना तो बड़ा अच्छा बनाती थी, लेकिन उसे परोसने का सलीका उसमें बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन रोशनी का देवर गगन काम से घर लौटता है। भाभी जल्दी से खाना लगा दो ना, बड़े जोरों की भूख लगी है। बस 5 मिनट देवर जी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना परोस देती हूँ। लो, आपके भैया भी आ गए, आप दोनों जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और रोशनी उनके सामने खाना परोसती है। ऐसा खाना जिसे देखते ही उन सबका मुंह टेढ़ा हो जाता है। सबसे पहले तरी वाली सब्जी परोसी हुई थी, वो भी थाली के बीचों बीच, और फिर रोटी को सब्जी के ऊपर रखा हुआ था। फिर उसके ऊपर अचार और सलाद। तरी वाली सब्जी में रोटी बुरी तरह भीग चुकी थी। ये देखकर सास बोली, बहू ये कैसा गोबर जैसा खाना परोसा है, इसे देखते ही आधी भूख तो ऐसे ही मर गई। माँ जी, अब आपने ऐसे भी तो रोटी को सब्जी और अचार के साथ ही खाना था, तो ऐसे ही खाओ या वैसे, क्या ही फर्क पड़ता है, आखिरकार पेट में जाकर तो सब मिक्स हो ही जाना है। बहू तू खाना तो अच्छा बनाती है, लेकिन परोसते वक्त ना उसका गुड़ गोबर कर देती है। और क्या बहू, खाने को जितने सलीके से सजाया जाए तो उस खाने में उतना ही मजा आता है। माँ जी, मुझे तो ऐसे ही परोसना आता है, अब खा लीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो रोटी ये सारी तरी सोख ले, फिर आपको सब्जी भी ना मिले। सास की बातों का भी रोशनी पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रोशनी के देवर के लिए अलीशा का रिश्ता आता है। फिर संडे वाले दिन वो सभी अलीशा के घर जाते हैं, जहाँ ढेर सारे पकवान उनके सामने बड़े ही सुंदर तरीके से परोसे गए होते हैं। वाह, इसे कहते हैं डेकोरेशन। देख तो सब चीज कितने अच्छे से सजाई है, देखते ही मुंह में पानी आ गया। तभी लड़की की माँ लता बोलती है, बहन जी ये सब मेरी बेटी ने अपने हाथों से लगाया है, जब सजा ही इसने इतने अच्छे तरीके से रखा है तो बना तो और भी अच्छा लेती होगी। वाह बहन जी, बड़ी गुणवान है आपकी बेटी। अब अलीशा भी सबको पसंद आ जाती है और फिर कुछ दिन बाद गगन और अलीशा की शादी हो जाती है। फिर शादी के अगले दिन, छोटी बहू आज तेरी पहली रसोई है, तो जो भी तुझे बढ़िया सा बनाने आता है वो तू बना कर ले आ, और बड़ी बहू तू तब तक घर समेट ले, शादी में सारा घर फैला पड़ा हुआ है। जी माँ जी। अब जेठानी घर की सफाई में लग जाती है और छोटी बहू अलीशा घर का खाना बनाने में। अलीशा रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। 15 से 20 मिनट में उसका खाना बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन उस खाने की डेकोरेशन में उसे पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। वाह वाह, इसे बोलते हैं खाने की प्लेट। कितनी खूबसूरती से खाना परोसा गया है कि देखते ही दिल करता है सारी प्लेट चट कर जाऊं। कितना सुंदर डेकोरेट किया है। अब कम से कम हमें वो गोबर की तरह दिखने वाला खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। देख बड़ी बहू, ऐसे करते हैं खाना सर, सीख कुछ अपनी देवरानी से। हमारे तो भाग खुल गए जो ऐसी बहू अपने यहाँ आई। ये सुनकर जेठानी का मुंह बन जाता है, लेकिन जैसे ही वो सब उसके हाथ का बना खाना मुंह में डालते हैं तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। क्या हुआ माँ जी, आपका मुंह क्यों उतर गया? तभी ननद धीरे से बोलती है, छी माँ, ये क्या है इतना कच्चा पक्का खाना? अरे बेटी, वो आज नई बहू पहली बार इस घर में खाना बना रही है ना, तो थोड़ा नर्वस हो गई होगी। ऐसा हो जाता है कभी कभार नई दुल्हनों के साथ। आज बिना कुछ कहे खा लो, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। तुझे पता है, मैंने तो घबराहट के मारे अपनी पहली रसोई में अपनी सास को जले हुए पराठे बनाकर खिला दिए थे। अब सभी नाक सिकोड़ते हुए वो अधकच्चा पक्का खाना खा लेते हैं, लेकिन अगले दिन भी जब अलीशा खाना बनाकर लाती है तो वो सर्व तो बड़े ही सुंदर तरीके से करती, लेकिन उसका बना हुआ खाना कच्चा ही रह जाता, जबकि वो खाना बनाने में सबको 2 घंटे लग जाते और अब सबको मन मार कर वो खाना खाना पड़ता है। शकुंतला जी, आप तो कह रही थी नई बहू के खाने में 19-20 का फर्क हो जाता है, लेकिन ये तो 19-20 नहीं बल्कि 5-20 का फर्क निकला। कोई स्वाद ही नहीं है इसमें तो। अरे नहीं है, कुछ दिन में सीख जाएगी, अब रोज बनाएगी तभी तो सीखेगी। अब अगले दिन से खाना अलीशा ही बनाने लगती है। छोटी बहू, आज तू खाने में कटहल की सब्जी और रोटी बना ले। जी माँ जी। अलीशा खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। ये अलीशा खाना बनाने में 2 घंटे लगा देती है, लेकिन फिर भी इसका खाना कच्चा ही रहता है। आखिर ऐसा क्या करती है 2-2 घंटे तक कि फिर भी खाने में कोई स्वाद नहीं होता? आज चल कर देखती हूँ। सास रसोई में जाती है, जहाँ अलीशा ने झट से मसाला बनाया और उसे पूरी तरह भुने बिना ही कच्चे मसाले में कटहल डालकर उसमें मिर्च डाल दिए। बहू, तूने तो 15 मिनट में खाना बना भी लिया। हाँ माँ जी, खाना तो मेरा 15 मिनट में ही बन जाता है। वो क्या है ना, बस डेकोरेशन में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे? अरे भाई, खाना ही डेकोरेट करना होता है, पूरा घर नहीं। अब समझी, इसलिए तेरा खाना कच्चा पक्का रह जाता है। माँ जी, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए और डेकोरेशन करने दीजिए। तभी रोशनी आकर अपनी सास से धीरे से कहती है,
और खाइए माँ जी अपनी छोटी बहू के हाथ का बना खाना। आप ही तो कह रही थी कि देखते ही दिल करता है पूरी प्लेट खा जाओ। तभी जेठानी के बेटे अर्जुन के स्कूल से फोन आता है, जिसे सुनते ही वो सब जल्दी से अस्पताल भागते हैं। अर्जुन के पेट में स्कूल में काफी तेज दर्द उठता है, जिस कारण उसे अस्पताल ले जाया जाता है। देखिए, इस बच्चे को देखकर तो लगता है इसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, और जो थोड़ा खाया भी है वो इसने आधा कच्चा पक्का खाना खाया है, जिससे इनके पेट में इन्फेक्शन बन गया। देखिए, खाना हमेशा पूरा पका हुआ ही खाना चाहिए, नहीं तो ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अलीशा तो रोज उसको टिफिन बना कर देती है स्कूल के लिए, फिर ये भूखा कैसे रह गया? यस मैडम, लेकिन मुझे आज ही रोहन ने बताया कि ये तो अपने टिफिन से 1-2 बाइट खाकर उसे डस्टबिन में फेंक देता है। क्या इसका मतलब मेरा बच्चा भूखा ही रहता था? बड़ी बहू, तू जानती है ना छोटी बहू कैसा खाना बनाती है, तो अर्जुन का टिफिन तो तुझे खुद बना कर देना चाहिए था। तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था ना। और छोटी बहू, तू कल को तेरा बच्चा होगा तो क्या तू उसे भी ऐसे ही कच्चा खाना खिलाएगी? हम सब तो चुपचाप तेरे हाथ का कच्चा खाना बिना कुछ कहे खाते रहे, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल तू खाना बनाना सीख जाएगी। लेकिन अब सवाल बच्चे की सेहत का है, इसलिए अब से खाना जेठानी बनाए और देवरानी परोसे। यही हम सबके लिए ठीक रहेगा। ना तो कच्चा खाना खाने को मिलेगा और ना ही गोबर जैसा परोसा हुआ। उस दिन के बाद जेठानी स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती और देवरानी उसे अच्छे से डेकोरेट करके सबको परोसती। लेकिन अब 2 घंटे की जगह ये काम वो 10 मिनट में करना सीख गई। इस तरह से